हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत और आधुनिक दुनिया चैप्टर में नवजागरणवाद, पूंजीवाद का उदय और औद्योगिक क्रांति के बारे में जानेंगे। आदमी की जिज्ञासु और साहसी मनोवृत्ति उसे अज्ञात को खोजने तथा जानने के लिए हमेशा ही प्रेरित करती रही है। मानव के ज्ञान भंडार में वृद्धि करने और अज्ञात देशों को खोजने की नई प्रेरणाएं प्रमुखतः एक ऐसे आंदोलन से मिली जिसका जन्म मध्य युग के अंतिम दौर में इटली के कुछ नगरों में हुआ था। नवजागरण नामक इस आंदोलन के बारे में आप पढ़ चुके हो। नवजागरण ने यूरोप के अनेक व्यक्तियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए और चिर स्थापित सिद्धांतों तथा प्रथाओं के बारे में निसंकोच प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न उपस्थित करके पर्यवेक्षण तथा प्रयोग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आविष्कार पूर्णतः इसी पद्धति पर आधारित है। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस प्रवृत्ति ने कई यूरोपवासियों को निरंकुश शासकों और रोमन कैथोलिक चर्च की अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी फैलाव हुआ। मध्यकाल के उत्तरार्ध में व्यापार में वृद्धि के कारण यूरोप के अनेक नगरों की समृद्धि बढ़ी। ये नगर या तो व्यापारी मार्गों के चौराहे पर बसे हुए थे या समुद्र तथा नदी के उन तटवर्ती स्थानों पर जो व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक थे। जैसा कि स्वाभाविक था, नगरों में रहने वाला यह व्यापारी समुदाय वहाँ का सबसे प्रमुख वर्ग बन गया। देहाती क्षेत्र की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा खुला वातावरण था, इसलिए शहरों में तरह तरह के नए विचारों का और कला तथा साहित्य से संबंधित कलापों को खूब विकास हुआ। जैसे जैसे व्यापार में वृद्धि हुई, वैसे वैसे व्यापारी वर्ग का महत्व बढ़ता गया। समाज और सरकार में व्यापारियों को उच्च पद प्राप्त हुए। इस प्रकार सरदारों और आम लोगों के बीच एक नए वर्ग, मध्य वर्ग का उदय हुआ। व्यापारियों के साथ कुशल कारीगर भी जुड़ गए। बाद में निर्माता भी उनके समुदाय में सम्मिलित हुए। इस प्रकार मध्य वर्ग का दायरा और महत्व बढ़ता गया। नवजागरण का युग महान खोज यात्राओं का भी युग था। यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने एशिया के देशों में पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज की। उन्होंने ऐसा अनेक देशों की खोज की जिनकी यूरोपवासियों को जानकारी नहीं थी। आप पहले पढ़ चुके हो कि किस प्रकार वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की और कोलंबस ने अमेरिका महाखंड की खोज की। नए मार्गों और भूभागों की खोज के कारण यूरोप के सौदागरों के व्यापार में खूब वृद्धि हुई। यूरोपवासियों ने अपने व्यापारी बंदरगाह और उपनिवेश भी स्थापित किए। यूरोप के कुछ देशों के लोग अमेरिका पहुंचकर वहां अनेक क्षेत्रों में आबाद हुए। इस सारे विकास के परिणाम स्वरूप यूरोप में सामंतवाद का पतन आरंभ हुआ। इसके स्थान पर एक नई समाज व्यवस्था, जिसे पूंजीवाद कहते हैं, अस्तित्व में आने लगी। इस नई समाज व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी पूंजीपतियों और श्रमिकों को दो नए वर्गों का उदय। पूंजीपति दलालों तथा मशीनों और कारखानों में उन मशीनों द्वारा तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे। उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। वस्तुओं के बिक्री पर भी उन्हीं का नियंत्रण था। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। यह नई समाज व्यवस्था किस तरह अस्तित्व में आई? देश में और विदेशों में व्यापार का विस्तार हुआ तो यूरोप का व्यापारी समुदाय उत्पादन की प्रणाली में सुधार करने के लिए विवश हुआ ताकि कम समय में ज़्यादा वस्तुएं तैयार की जा सकें। वस्तुओं की मांग ज़्यादा बढ़ जाने के कारण उत्पादन के तरीकों में बड़ी तेजी से परिवर्तन हुए। उसके पहले कारीगर और अपने सामान्य औजारों से अपने घरों में काम करते थे और उनके परिवार के सदस्य उनकी मदद करते थे। वे आवश्यक कच्चा माल व्यापारियों से प्राप्त करते थे और फिर तैयार की गई वस्तुएं उन्हें मुहैया कराते थे। यह घरेलू व्यवस्था बाजार की लगातार बढ़ती मांग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं थी। 18वीं सदी में इसका स्थान कारखाना व्यवस्था ने ले लिया। कारखाने का मालिक पूंजी लगाकर बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदता था। नई आविष्कार की गई मशीनों की मदद से उत्पादन करने वाले कारीगरों को काम पर लगता था।
और तैयार की गई वस्तुओं को बाजार में बेचता था। श्रमिक अब अपने घरों में नहीं बल्कि कारखानों में काम करते थे। पहले की समाज व्यवस्था में राजा या सामंत सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, मगर नई व्यवस्था में उनका स्थान कारखाने के मालिक या पूंजीपति ने ले लिया। सबसे पहले इंग्लैंड में इस नई समाज व्यवस्था का उदय हुआ। मशीनों का उपयोग भी सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। सूत कटाई की मशीन, नए किस्म के करघों और भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन के आविष्कार के कारण इंग्लैंड में सूती कपड़ों के उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। विकास के इस नए दौर को कारखानों में मशीनों की मदद से वस्तुओं के उत्पादन को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है। इस क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। बाद में इस क्रांति ने अन्य जगहों की उत्पादन प्रणाली को प्रभावित किया। आगे चलकर बिजली तथा धमन भट्ठी जैसे आविष्कारों ने और लोहे की ढलाई तथा बेलनी के नए साधनों ने औद्योगिक क्रांति को पहले से भी अधिक प्रभावी बना दिया। नई पूंजीवादी समाज व्यवस्था और औद्योगिक क्रांति ने समूचे संसार के इतिहास को एक नई दिशा दी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।